मारूफ आलिम-ए-दीन मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन ने परमिशन देने से इनकार कर दिया है। मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बहुत सारे हिंदू मुसलमान होना चाहते हैं, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है और वो आपस में शादी करना चाहते हैं। इसलिए उनकी शादी के लिए, निकाह कराने के लिए, उनको कलमे तैयबा पढ़ाने के लिए, उनको नमाज़ पढ़ाकर मुसलमान बनाने के लिए वे एक तकरीब मुनक़िद करने जा रहे हैं। स्कूल में प्रोग्राम मुनक़िद करेंगे 21 जुलाई को और इसके लिए यूपी पुलिस से उन्होंने परमिशन तलब की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन ने उनको परमिशन देने से इनकार कर दिया है। प्रशासन ने कहा कि इस तरह के कामों के लिए मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को इजाज़त नहीं दी जाएगी। बरेली पुलिस के खिलाफ मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने आज एक मरतबा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने कहा कि हमारे देश में, हमारे ज़िला में लोग लगातार ज़बरदस्ती किसी का मज़हब तब्दील करवाते हैं, पैसे का लालच दे करके, कोई और ख्वाब दिखा करके, और वो परमिशन भी नहीं लेते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। मंदिरों में इस तरह का काम किया जाता है, जबकि हम धर्म परिवर्तन नहीं कराने जा रहे थे, बल्कि जो लोग अपना मज़हब तब्दील कर चुके हैं, हिंदू से मुसलमान बन चुके हैं, लेकिन वो शादी करना चाहते हैं, तो उनकी शादी के लिए, निकाह के लिए हम तकरीब मुनक़िद करना चाह रहे थे और हमने उसके लिए बाज़ाब्ता परमिशन तलब की। हमने इल्लीगल काम नहीं किया। दूसरे लोग बगैर परमिशन के करते हैं, इसके बावजूद हमें परमिशन नहीं दी जा रही है। क्या कुछ कहा मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने, आप सुनिए। रात मेरे लोगों को बुलाया गया, उन पर दबाव बनाया गया, उनसे झूठे वादे किए गए और उनसे ये लिखवाया गया, मेरी मर्जी के खिलाफ ये लोग लिखकर देकर आए कि कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। हमने जो तारीख दी थी, हम उस तारीख को ही अपना प्रोग्राम करेंगे। परमिशन अगर नहीं दी जाती है तो हमें इतना पूछने का हक है कि हमें परमिशन देने में आपको क्या दिक्कत है। बाकी लोग जो परमिशन नहीं मांगते हैं वो कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं, किसी का भी धर्म परिवर्तन करा सकते हैं, कानून अपने हाथ में ले सकते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। हमें दुनिया को ये बताना है कि हिंदुस्तान में दो किस्म के कानून चल रहे हैं। एक वो कानून है जो मुसलमानों का उत्पीड़न करता है, दूसरा वो कानून है जो गैर मुस्लिमों को खुली छूट देता है कि वो कानून अपने हाथ में लेकर कोई भी हरामकारी कर सकते हैं और बदमाशी कर सकते हैं। मेरा कार्यक्रम 21 तारीख का था, 21 तारीख का है और परमिशन अगर नहीं मिलती है तो परमिशन न देने की मुझे वजह बतानी होगी। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है और उन लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। अगर मुझे परमिशन नहीं दी जाती है तो जो इस किस्म के कार्यक्रम आज तक बिना अनुमति करते रहे हैं, धर्म परिवर्तित कराते रहे हैं, धर्म परिवर्तन के कार्यक्रम होते रहे हैं, पेशाब पिलाया जाता रहा है, उन लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाना चाहिए। उसके बाद मुझे मेरी परमिशन की बात की जानी चाहिए। उससे पहले मैं कोई बात सुनने और मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। जो लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं उन पर कानूनी शिकंजा कसा जाना चाहिए। डीएम साहब की यह जिम्मेदारी है कि डीएम के अधिकारों का हनन किया गया है। मंदिर में बैठकर उन्होंने स्टैंप लगाकर सर्टिफिकेट जारी किया है, ये डीएम के अधिकारों का हनन है। जो काम डीएम का है वो डीएम को करने दिया जाना चाहिए। डीएम साहब को इसमें संज्ञान लेना चाहिए था, कप्तान साहब को संज्ञान लेना चाहिए था, शासन को संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं लिया गया। एक मैं मामूली सी परमिशन मैंने मांगी है, उस पर इतना हंगामा किया जा रहा है, जबकि मैं कोई धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ निकाह का कार्यक्रम कर रहा हूँ। पर आपकी तरफ से जो परमिशन मांगी गई थी उसमें कहा गया था कि कुछ इस्लाम धर्म कबूल करना चाहते हैं, उसके बाद उनको सामूहिक मैंने देखिए, मेरी रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसमें मैंने ये कहा है कि वो अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर चुके हैं, पहले से रिलेशन में आपस में है और वो तमाम मामला अपने कर चुके हैं, धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। अब उन्होंने कानूनी प्रक्रिया कहाँ तक अपनाई है वो सब मुझे देखना है, लेकिन सबसे पहली मेरी जिम्मेदारी ये है कि जो हरामकारी हो रही है उस हरामकारी से रोका जाए, उनका विवाह किया जाए। फिर लगे कितनी मुस्लिम लड़कियों को आपने मुसलमान से हिंदू बना लिया, हमने कभी एतराज नहीं किया, हमने कभी कोई शिकायत नहीं की, हमने कभी इसके खिलाफ कोई ज्ञापन नहीं दिया। लेकिन मैं सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं करा रहा हूं, सिर्फ इतना चाहता हूं कि जो लोग हरामकारी कर रहे हैं उनको हरामकारी से बचाया जाए, बेहयाई बेशर्मी से बचाया जाए। तो निकाह की परमिशन मैंने मांगी है, निकाह की परमिशन नहीं देने की मुझे वजह जब तक नहीं बताई जाएगी तब तक मेरा प्रोग्राम अपनी तारीख पर रहेगा। तो क्या जो उसमें धर्म परिवर्तन की बात कही जा रही थी वो धर्म परिवर्तन नहीं होगा, किसी तरह का कोई नहीं, धर्म परिवर्तन
मैंने कहा ना कि हम कानून के अंतर्गत रहने वाले लोग हैं, हम संविधान और कानून की हिफाजत करना जानते हैं और हमारी हत्तल इम्कान ये कोशिश रहती है, अपने लोगों को भी हम ये समझाते हैं। मैंने अपने यहाँ ये पाबंदी लगाई हुई है कि इश्क के मामले में या किसी लालच के मामले में अगर कोई मुसलमान होने आता है तो उसे मुसलमान नहीं बनाया जाएगा। मेरे यहाँ पाबंदी है, फिर मैं ये काम खुद कैसे कर सकता हूँ? जो लोग ये काम कर चुके हैं वो लोग अभी तक निकाह के बंधन में नहीं बंधे, शादी के बंधन में नहीं बंधे, मैं उनके निकाह करना चाहता हूँ। धर्म परिवर्तन उनका हो चुका है, मुझसे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। धर्म परिवर्तन उनका किसने किया, कैसे हुआ, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो धर्म परिवर्तन करके एक साथ बिना निकाह के रह रहे हैं। मुझे इस पर शिकायत है और इसी के लिए मैंने परमिशन मांगी। परमिशन नहीं मिलती तभी भी कहीं इसका प्रोग्राम नहीं, परमिशन नहीं मिलने की वजह हमें बतानी होगी। क्यों परमिशन आप हमें नहीं देना चाहते? हमारे बोलने से, हमारे कोई कार्यक्रम करने से माहौल खराब होता है और बाकी लोग बिना त्योहारों की परवाह किए कैसा भी कार्यक्रम करते रहे, कानून अपने हाथ में लेकर कानून की खिल्ली उड़ाते रहे, उनके लिए कोई कानून नहीं है। जिला प्रशासन को ये बताना पड़ेगा कि हमें परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है और जिला प्रशासन को ये भी बताना होगा कि जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लेकर बिना परमिशन के लोगों का धर्म परिवर्तित कराया है उन पर क्या कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। ऐसे लोगों पे आप भी कार्रवाई की मांग करेंगे? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जिला प्रशासन को यह बताना होगा कि जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लेकर धर्म परिवर्तन के कार्यक्रम किए हैं उन पर क्या कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। ने सुना मौलाना तौकीर रजा खान को, वो साफ कह रहे हैं कि जो लोग दिन रात इस तरह की एक्टिविटी करते हैं बगैर परमिशन के, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। और हम एक सही काम करने जा रहे थे, लोगों को गलत रास्ता से रोक रहे थे, निकाह कराना चाह रहे थे इन लोगों का, उसके लिए हमें परमिशन नहीं दी गई है। इस वीडियो में इतना ही। मिला टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर एक नंबर मौजूद है, इस कंपनी की आप सर्विस ले सकते हैं। मिला टाइम्स के जरिए आप अपने कारोबार और बिजनेस का इश्तिहार भी करवा सकते हैं।